बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पर हमने बात किया था। अच्छा, नेचुरल एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? देखो, हम लोगों ने पढ़ा था हैवी न्यूक्लियस, जिसको हम लोग अनस्टेबल न्यूक्लियस भी कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा हो। तो देखिए, जब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद जब बहुत ज़्यादा होता है, तो उस एटम के न्यूक्लियस में से खुद ब खुद रेज या रेडिएशन इमिट होते हैं। रेज या रेडिएशन हम कहते हैं शुआओं को। ठीक है, जब भी प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो ये सारे प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके नतीजे में उस न्यूक्लियस से रेज निकलते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारे ये कुदरती होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। मतलब ये कुदरती तौर पे होता है। नेचुरल का मतलब क्या होता है? कुदरती। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेज निकलने का अमल, रेडिएशन निकलने का अमल। और ये अमल कुदरती होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए, हमारे पास वो एलिमेंट्स या वो ऑब्जेक्ट्स जिनका एटॉमिक नंबर Z, हम किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर को। इधर मैं उर्दू में इसको लिख लेता हूँ, एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर हो 82 से। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर कहते हैं प्रोटॉन की तादाद को। ऐसा एलिमेंट जिसमें 82 या 82 से ज़्यादा प्रोटॉन हो, तो उस एलिमेंट में से खुद ब खुद रेज निकलते हैं या शुआएँ निकलते हैं। ठीक है, और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब 3 तरह के रेज इस न्यूक्लियस से निकलते हैं, जिसको हम लोग पहले को हम क्या कहते हैं? अल्फा रेज। ठीक है, और ये अल्फा का साइन होता है। अल्फा का साइन मैं इस तरह लिखता हूँ, ये अल्फा का साइन है। ठीक है, तो देखो, अल्फा रेज हमारे पास क्या होते हैं? अल्फा रेज हमारे पास 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, अल्फा रेज या अल्फा रेडिएशंस क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जो किसी भी हैवी न्यूक्लियस से इमिट होते हैं। ठीक है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा रेज। अल्फा रेज में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये हमारे पास एक एलिमेंट हीलियम का न्यूक्लियस भी है। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके न्यूक्लियस में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, इनको हम लोग हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास क्या है? अल्फा रेज। इसके बाद हम देखते हैं कि बीटा रेज क्या होते हैं। बीटा रेज, बीटा को हम लोग इस साइन से शो करते हैं। अच्छा, बीटा रेज में क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था, जब भी किसी एलिमेंट में, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, तो इससे खुद ब खुद रेज या रेडिएशन खारिज होते हैं। ठीक है, पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा रेज। अल्फा रेज में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में से इमिट होते हैं। अब बीटा रेज में क्या होता है? बीटा रेज में इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उस न्यूक्लियस से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम किसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक बेसिकली तौर पर क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में से इमिट होते हैं, किसी भी हैवी न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं या खारिज होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बीटा रेज। मतलब बीटा रेज क्या होते हैं? एक्चुअली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी हैवी न्यूक्लियस से इमिट होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं गेमा रेज। गेमा रेज में क्या होता है? अच्छा, गेमा रेज भी क्या होते हैं? गेमा रेज भी रेज होते हैं
जो अनस्टेबल न्यूक्लियस या हैवी न्यूक्लियस से इमिट होते हैं गेमा रेज। गेमा का साइन मैं ऐसे लिखता हूँ। अब देखें गेमा रेज क्या होता है। देखो मैंने बताया था कि हैवी न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होता है और ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अनस्टेबिलिटी की वजह से उसमें से रेज निकलते हैं, शुआएँ निकलते हैं, जिसको हम लोग अल्फ़ा बीटा और गेमा रेज कहते हैं। अल्फ़ा रेज में 2 प्रोटॉन होते हैं, बीटा रेज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अच्छा गेमा रेज में क्या होता है, गेमा रेज असल में क्या होते हैं, वेव्स होते हैं। गेमा रेज असल में वेव्स होते हैं, ठीक है। वेव्स होते हैं या एनर्जी होते हैं, इसको हम लोग एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि वेव्स भी एनर्जी होता है, ठीक है। तो गेमा रेज हमारे पास क्या होता है, असल में वेव्स होते हैं जो कि उस एटम के उस हैवी न्यूक्लियस के, जो हमारे पास हैवी न्यूक्लियस है उसमें से इमिट होते हैं, ठीक है। तो अल्फा रेज क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बीटा रेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और गेमा रेज क्या होते हैं, वेव्स होते हैं या एनर्जी होते हैं। और इन वेव्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गेमा रेज क्या होते हैं, असल में ये वेव्स होते हैं और ऐसे वेव्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गेमा इन रेज जो हमारे पास होते हैं इनकी क्या खसूसियत होती है।